भाइयों, आपकी सेवामय जीवन में, आपके स्नेहमय जीवन में जिनसे आपका संबंध है, चाहे पिता से हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे पति से हो, आप लोगों का जिससे संबंध है, अभी सुनो और कभी करके देखना। इतना ही कर डालना, जिनसे संबंध है, जिनसे भी आपका संबंध है, उनसे कुछ चाहते हो कि नहीं? चाहते हो। लेकिन बहुत लोग हैं, कोई कहेगा हम बेटे से कुछ नहीं चाहते और धन दे रहे हैं। हम तो कहेंगे तुम भगवान से भी कभी कुछ नहीं चाहते हो, पूजा कर रहे हो। लेकिन बड़ी चालाकी, एक आदमी दान दे रहा है और कहता मैं कुछ नहीं चाहता। कभी कभी देना भी लेने के लिए होता है, देना भी पाने के लिए होता है, और कभी कभी लेना भी देने के लिए होता है। प्रेमी अगर लेता है तो इसलिए ले रहा हूं कि इनके काम आ जाए। प्रेमी अगर लेता भी है तो देने के लिए लेता है, और मोही अगर देता भी है तो लेने के लिए देता है। देंगे तो बड़ा बहुत मिलेगा, इतना देंगे तो ज्यादा मिलेगा। एक किसान थोड़ा बोता है अधिक काटने के लिए कि कम? देखने में तो आता है मिट्टी में बीज मिला रहा है, अन्न मिट्टी में फेंक रहा है, देखने में लगता है ये फेंक रहा है, ये मिट्टी को भूमि को दे रहा है। लेकिन किसान बड़ा चतुर है, वो जानता है इतना देंगे तो 10 गुना मिलेगा, तब वो दे रहा है। तुम्हारे शास्त्रों में दान का फल कितना बताया गया है? दो, जितना दोगे मिलेगा। ये लालच बस लोग दान करते हैं, जितना दोगे उतना मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे दरिद्र हैं जो जीवन भर दान नहीं करते, वो लेते ही जाते हैं, देने की भावना ही रखते हैं। वो सदगृहस्थ नहीं है, वो ग्राहसक्त है। जो सदगृहस्थ है वो देता भी है अधिक पाने के लिए। मान दो अधिक मिलेगा, प्यार दो कई गुना मिलेगा, धन दो कई गुना मिलेगा, अन्न दो कई गुना मिलेगा, गंगा स्नान करके दो कई गुना मिलेगा, धर्मशाला बनाओ वहां तुम्हें बड़े बड़े भवन मिलेंगे, वस्त्र दान दो, अन्न दान दो। ये आपका दान लेने के लिए है ना, कई गुना मिलेगा। वो अभागी हैं जो जोड़ते चले जाते हैं। जो जोड़ते चले जाते हैं वो भाग्यवान नहीं, वो जो भाग्यवान नहीं वो भाग्यहीन होने जा रहे हैं। लेकिन जो देते हैं वो लेने के लिए बड़े पुण्यवान हैं, वो बड़े चतुर हैं। वो इसलिए देते हैं कि कई गुना मिलेगा। याद रखना सज्जनों, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो पाने के अधिकारी नहीं हो। बड़ी छोटी सी बात, अगर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं है तो तुम पाने के अधिकारी नहीं हो। जो जोड़ते जाते हैं उनका सब छिन जाएगा, लेकिन दे न पाएंगे। इसीलिए हमारे कानून ऐसे बन रहे। लोग कहते हैं सरकार ने कानून नहीं बनाया, पाप के कारण कानून बना। शायद बड़ी उल्टी बात लगेगी। ये देवता किसी से लेते नहीं, पाप के कारण ये दंड आता है। कभी कभी तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा ऐसी बातों में। तुम कहते हो किसी के यहाँ डाका पड़ा, किसी के यहाँ डाका पड़ा। हम कहते हैं डाका किसके यहाँ पड़ा? जिसके यहाँ था उसी के यहाँ तो पड़ा, और ज्यादा था तभी तो पड़ा। और जिसके यहाँ डाका पड़ा वो पहले का डाकू है कि नहीं? डाकू का मतलब जोड़ जोड़ करके खूब रखा है। हमारे ऐसी बातें तो बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी। हमारे गीता, हमारे शास्त्र में क्या लिख रखा है? यानी संग्रह भी, राजकोष में अगर धन का संग्रह भी है तो राजा के लिए नहीं है, प्रजा की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। आवाज का संग्रह दूसरों के लिए, अपने लिए, बुढ़ापे के लिए। तो जहां डाका पड़ता है और डाकू लोग ले जाते हैं, पहले के डाकू हैं, जाने कहां कहां से जोड़ जोड़ करके ले करके छीन छीन करके जोड़ा है, तब भगवान के विधान से जोड़ा हुआ एकदम दिया जा रहा है, एकदम दिया जा रहा है। धर्म के सिद्धांत पर अगर आप चलेंगे तो जिसके पास लेने के लिए है ही नहीं, वहां क्या डाका पड़ेगा, क्या चोरी होगी? जहां है वहीं तो चोरी होगी, और जहां कहीं इकट्ठा है तहां गड्ढा जरूर हुआ है। कहीं से खोदोगे तो ऊंचा ढेर हो जाएगा, ढेर होगा तो कहीं गड्ढा जरूर हो जाएगा। समता समाप्त हो गई। इसलिए धर्म, सनातन धर्म क्या कहता है? संग्रह भी करो तो अपने लिए न करो, संग्रह उनके लिए करो, धन का संग्रह उनके लिए करो जो धन नहीं कमा सकते, और उनकी धन की द्वारा जरूरत पूरी की जाए। बालक धन नहीं कमा सकता, इसलिए विद्यार्थी के लिए, बालक के लिए धन का संग्रह करना। वृद्ध धन नहीं कमा सकता, इसलिए वृद्ध की सहायता के लिए धन का संग्रह करना है। रोगी धन नहीं कमा सकता, इसलिए वक्त जरूरत में रोगी के लिए संग्रह करना है। विरक्त धन नहीं कमाता, इसलिए विरक्त के
शरीर निर्वाह के लिए संचय करना है। अब देखो संचय आवश्यक है कि नहीं? ये संचय अपने लिए हुआ? कदापि नहीं। तो किनके लिए हुआ? जो धन नहीं कमा सकते। धन नहीं कमा सकते कौन? बालक, वृद्ध, रोगी, विरक्त। अब उनकी जरूरत पूरी कर दो। अब ये धन का संग्रह आपका। लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है। वृद्ध दुखी है, बालक दुखी है, विरक्त दुखी है और रोगी दुखी है। वो दुखी, उस दुखी का अभिशाप उसे लग रहा है जो सुखी है और दुखियों की सहायता नहीं करता। सुखी लोगों याद रखो, ये है तुम्हारे भजन का एक रास्ता। अगर भजन पूरा करना है, तुम्हारे आसपास अगर कोई अभाव से पीड़ित है और तुम्हारे पास संपन्नता है, एक आदमी अन्न से भूखा मर रहा है और तुम्हारे पास बोरों अन्न जमा है, और तुम्हारे अन्न जमा होते हुए अगर पड़ोस में कोई भूखा मरेगा, उसका शाप तुम्हारे ऊपर आएगा, बिना कहे आएगा और तुम जान भी न पाओगे। उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, जैसे आज के समाज में लाखों लोगों को भोगना पड़ रहा है। कितना जीवन शब्द का प्रयोग करते हुए तो बड़ा विचित्र एक उल्लास होता है। आज हम जीवन को नहीं जानते, इसलिए मृत्यु से डर रहे हैं। बताइए, ये बातें आपके समझने की क्यों चिंता होती है? क्यों संग्रह की चिंता होती है? निर्वाह कैसे होगा? शरीर कैसे चलेगा? जिंदगी कैसे ठहरेगी? आप लोगों की अगर हम मौका दें कि आप तर्क करिए, हमें समझाइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। अगर आज हम गलत बोले हैं तो कल आप लोग कृपा करके एक एक पर्चे में लिख के आइएगा कि आपने गलत बोले, तो हमें समझा दीजिएगा, हम कल से बदल देंगे अपनी चर्चा। और हमें समझा नहीं पाते हो, हम ही गलत समझ लेते हो, तो आपका फिर ये दोष हो गया। आप निंदक हैं, निंदक हैं, हमें तो समझा नहीं पाते, आलोचना करते। हम धर्म के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, गीता के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, रामायण के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा रामायण और गीता और वेद शास्त्र के विरुद्ध हो तो हमें समझा। लेकिन आज रामायण पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, गीता पढ़ने वाले रामायण के खिलाफ चल रहे हैं, वेद शास्त्र पढ़ने वाले रामायण के वेद के खिलाफ चल रहे हैं। धर्म की चर्चा करने वाले धर्म की चर्चा से खिलाफ चल रहे हैं। कहां? जहां अहंकार की तृप्ति हो रही है। अहंकार की तृप्ति धन के द्वारा, अहंकार की तृप्ति मान के द्वारा, अहंकार की तृप्ति भोग सामग्री के द्वारा। अहंकार अंधा है, ये नहीं देख पाएगा अपने परिणाम को, आगे आने वाले परिणाम को। अहंकार को तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन दर्शन न हो पाएगा। इसलिए आप जैसे विद्वान जरा दर्शन करो तो अपना करो। मंदिरों में दर्शन भगवान के बहुत कर चुके हो, अभी तक तुम्हें भगवान नहीं मिले। भगवान जानते हैं, एक बात बीच में कह दूं, भगवान को ये पता है, एक एक चीज का परमात्मा को पता है। तुम नाम लेते हो, परमात्मा को पता है। भाव कुभाव अनख आलस किसी प्रकार भगवान का नाम लेते हो, पता है। तुम एक पत्थर की मूर्ति में पानी चढ़ाते हो, भगवान को पता है मेरे ऊपर जल, मेरे नाम से ये जल चढ़ा रहा है, मेरे नाम से फूल चढ़ा रहा है। तुम कीमती पूजाएं नहीं कर सकते हो, बहुत गरीब हो, बड़े भाव से अगर तुम हाथ ही जोड़ देते हो, ये भी भगवान को पता है। और एक राजा आता है, एक 50,000 का माला चढ़ाता है, ये भी भगवान को पता है। हर एक की पूजा, हर एक का स्मरण, हर एक का नाम जप, हर एक की साधना का पता उस परमात्मा को है। ऐसा न सोच लेना परमात्मा पता नहीं, हमारी साधना को कब देखेगा, हमारी साधना की बात कब सुनेगा, हमारी प्रार्थना कब सुनेगा। तुमने अपने अहंकार के द्वारा परमात्मा को दूर कर दिया। परमात्मा को तुम्हारे क्षण क्षण की याद का पता है, याद का पता है। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता है, इंसान बड़ा चालाक है, कि प्रार्थना तो कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, मंदिर बना रहा है, पुजारी भी रख रहा है, सैकड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहता, मुझसे कुछ चाहता। क्यों भाई? श्रीमान जी, आपके दरवाजे कोई आवाज आए, अब आपको पता चल जाए ये नाऊ आया है अपनी मजदूरी लेने, मजदूर आया है अपनी मजदूरी लेने, राज आया है अपनी मजदूरी लेने, तो आप दौड़ोगे उससे मिलने के लिए? कभी न जाओगे। आपको पता चल गया ये अपनी कीमत चाहता है, अपना मूल्य चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। आप समर्थ हैं, आप उसकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन आप स्वयं दौड़े जाएंगे उससे मिलने? क्या ख्याल है? नहीं जाए, प्रबंध कर देंगे, ये चाहता है, दे दो दे दो दे दो, स्वयं मिलने में जाएंगे। ऐसे ही आज हो रहा है। तुम भगवान का नाम लेने वालों, पूजा करने वालों, मंदिर बनाने वालों, मंदिरों में जाने वालों, परमात्मा को पता है ये क्यों कर रहा है, बस क्यों का उत्तर तुम्हें दे देगा, लेकिन स्वयं मिलेगा?
भक्ति न मिलेगी, मुक्ति न मिलेगी, शांति न मिलेगी, सुख चाहते हो मिल जाएगा, वो भी नियम से मिलेगा, कर्म विधान से मिलेगा। इसलिए मैंने इतनी देर में इशारा किया, परमात्मा को पता है, लेकिन परमात्मा को जो पता है वो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी ही बात तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी भूल तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा अज्ञान तुम नहीं देख रहे हो। परमात्मा देखता है, तुम नहीं देख रहे हो। अब क्या हो, अभी जरा बड़ी सूक्ष्म बात है। जिसको परमात्मा देखता है, जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, पूजा करने वालों को, मंदिर में जाने वालों को, आराधना प्रार्थना करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, प्रेयर प्रार्थना गिरजाघर में चिल्लाने वालों को, परमात्मा को सबको पता है। लेकिन परमात्मा जानता है कि ये क्या चाहे, लेकिन ये चाहने वाला नहीं जानता है कि मैं कितने अज्ञान में हूँ, मैं कितने भ्रम में हूँ, मैं कितनी भूल में। अब परमात्मा जानता है। जरा सोचिएगा, परमात्मा कठोर है, हमारी भूल को जानता है, हमारे अज्ञान को जानता है, आगे हमारे दुखी होने को भी परमात्मा जानता है। ये धन तो चाहता है, लेकिन धन ही के पीछे ही रोना पड़ेगा, ये परमात्मा जानता है। ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारे एक पुत्र हो जाए, और परमात्मा जानता है कि पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन पुत्र ही के कारण इसे रोना पड़ेगा, ये भी परमात्मा जानता है, ये भी जानता है। अधिकार चाहने वाला, तुम प्रार्थना कर रहे हो, हे देवी भगवती हम तुम्हारा पाठ करेंगे, सप्तशती का पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हमारा हम मुकदमा जीत जाए, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, ये भगवती जानती है। लेकिन भगवती ये भी जानती है कि इसी के कारण इसको दुखी होना पड़ेगा। भागवत में आपने कथा सुनी होगी, उस ब्राह्मण की कथा जो आरंभ में ही भागवत महात्म्य बताया जाता है कि एक ब्राह्मण बेचारा संतान के न होने के कारण और आत्महत्या करने जा रहा है। रास्ते में मिल गए एक जगह बैठे सन्यासी, उसने उसको दुखी देखा, उसने अपनी दुख कथा कही, और दुख कथा कहने के बाद वो तो उसके पीछे पड़ गया कि महाराज आप मिल गए हो, मेरे भाग्य से मिले हो, आप समर्थ हो, संत हो, या तो हमें ये दो और नहीं तो आप ही के सामने प्राण हत्या कर ले। संत ने बहुत समझाया कि इसमें कोई सार नहीं है, बड़ा दुख है, नहीं समझ में आया। अब अंत में धुंधकारी की जो कथा आप सुनते हो, उसी का परिणाम, कितना दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ा। तो संत जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। परमात्मा जानता है कि तुम धन चाहने के बाद तुम इसी धन के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, संतान चाहते हो, संतान ही के कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, तुम जो चाहते हो इसी कारण तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तो खिलवाड़ करेगा तुम्हारे साथ। एक बात जो आगे की समझने की है, परमात्मा इतना करुणामय, दयामय भी है, करुणामय भी है। दया तो यह है कि तुम जो चाहते हो पूरी कर देता है, जरा ध्यान देके सोच लेना। अब करुणा यह है कि वो ये करुणित होता है कि पूर्ति तो कर देंगे, लेकिन ये आगे इसी कारण दुखी होगा, तो तुम्हारे ऊपर करुणा करके, कृपा करके फिर वो कुछ करना चाहिए। ये बात बड़ी महत्व की समझने की। दया तो प्रभु ने कर दी और तुम अपनी मांग की पूर्ति के बाद सुखी हो गए। अब परमात्मा दया करता है तब तो तुम्हारे मन की पूर्ति कर देता है, लेकिन करुणा और कृपा करता है तब परमात्मा को करुणा आती है कि ये जीवात्मा बेचारा नहीं जानता कि इसी के पीछे इसको दुखी होना पड़ेगा। संयोग के पीछे वियोग आएगा, रुलाएगा, लाभ तो हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, लेकिन हानि के कारण रोना पड़ेगा। सम्मान इसको मिल जाएगा, पदाधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब पदाधिकार छीनेगा तब इसको व्यथित होना पड़ेगा। अब परमात्मा को बड़ी करुणा होती है कि इसका दुख मिटे कैसे, तब वो कृपा करता है, करुणा करके कृपा करता है तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। आप नहीं चाहते जो वो आपके साथ लगाया जा रहा। यहाँ सुनने आए हो, कोई शर्त रखी? सुनने आए हो ये भी प्रभु की कृपा, यहाँ आए हो ये प्रभु की कृपा। और बाबू लोगों जो जा रहे हो ये शैतान की, आना प्रभु की कृपा है, जाना शैतान की लीला। चलते चलते सुन लेना कौन लाया था, कौन लिए जा रहा, और कभी ये शब्द तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ तो नहीं समझोगे, लेकिन कभी समझोगे। जहाँ जा रहे हो वहां से तुम निकाले जाओगे, और जिसके लिए जा रहे हो जब आपसे छीना जाएगा तब आपके शब्द याद आ जाएंगे कि प्रभु की कृपा से मिला था सत्संग, और सत्संग से उठ करके हम चले आए। और किसके लिए चले आए? मान के लिए, धन के लिए, भोग के लिए चले आए, और मान भी न रहा, भोग भी न रहा, धन भी रहा, फिर रह गए खाली के खाली। तब ये शब्द याद आएंगे कि नहीं? आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, कथा का बड़ा रूपक विचित्र होता है। प्रसाद न लेने का परिणाम वहाँ क्या हुआ? प्रसाद न लेना, महाराज ये प्रसाद आपको मिल रहा है, अब आप बीच में उठ करके चले जाते हो, प्रसाद को छोड़ देते हो। कथा तो सुनी सत्यनारायण की, ये किसकी कथा है? वो सत्यनारायण की कथा, वो नौका वाली तो वो कथा
कब हुई थी, लेकिन ये सत्यनारायण की कथा है जो इस समय सुन रहे हो। इस भवन में जो भी चर्चा होती है सत्य से संबंधित, तो सत्यनारायण की कथा है। और सत्यनारायण की कथा का अंतिम है प्रसाद। प्रसाद का परिणाम है ज्ञान में और प्रेम में दर्शन। ये प्रसाद, प्रसाद सर्व दुखानां हानि रस्य उपजाए। अगर सत्यनारायण की कथा सुन करके, सत्य परमात्मा की कथा सुन करके सुनने के बाद जो परिणाम होना चाहिए प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता ये वस्तु पर निर्भर नहीं है, प्रसन्नता ये संयोग पर निर्भर नहीं है, प्रसन्नता तो आप योग पर निर्भर है। इस प्रसाद को छोड़ करके आपको जाते हो तो जिसलिए जाते हुए डूब जाएगा, छीन जाएगा, छुप जाएगा, अंत में रोना पड़ेगा। फिर वही प्रसाद को जब लोगे कभी, तो वो तो सत्यनारायण की कथा में ऊपर रखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक अर्थ क्या है इसका लोग न बताते हैं न लोग सुनते हैं। आज चर्चा में आपने सुन लिया प्रसाद का अर्थ ये लड्डू पेड़ा न समझेना। प्रसाद तो वो है प्रसाद सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते, जिससे सब दुखों का अंत हो जाता है। वो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। अंतर की दृष्टि दूसरे शब्दों में ज्ञान चक्षु जब खो जाते हैं तब दृष्टा के उद्गार क्या होते हैं? जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जगती को कण कण में व्यापक, जगती के कण कण में व्यापक, एक तुम्हारी छवि की छाया। अणु अणु में माया महान की, अणु अणु में माया महान की, दूर दूर में सिंधु समाया। बिंदु बिंदु सिंधु समाया। तुम महान कामन महान कामन कोमल चलय कुसुम कुलित, कोमल चलय कलित कुसुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। कौन प्रात उठ कर प्राचीन, परमात्मा की गीता के सिद्धांतानुसार भगवान की विभूति जब दृष्टि खुली होती है तो सर्वत्र उसकी विभूति का दर्शन होता है। कौन प्रात उठ कर प्राचीन है बिखेरता स्वर्णिम लालू, है बिखेरता स्वर्णिम लालू। कौन सजाता रात गगन में, कौन सजाता रात गगन में, नक्षत्रों की नित्य दिवाली, नक्षत्रों की नित्य दिवाली। संध्या के कपोल में कर से, संध्या के कपोल में कर से तुम लगाते नव तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जहाँ देखता तुम ही तुम हो। जल चैतन्य स्थावर जंगम, खगमृग कीट पतंग भुजंगम, खगमृग कीट पतंग भुजंगम। सब में सत्ता एक सत्य की, सब में सत्ता एक सत्य की, एक चेतना। जितनी वेदनाएं अनुकूल और प्रतिकूल हमें प्रतीत होती है
उनके पीछे वही एकमात्र सत्ता है जिसके द्वारा हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। हमारे अनुभवी महापुरुष तो बताते हैं हम ही दुखमय हो जाते हैं, हम ही सुखमय हो जाते हैं, हम ही संबंधमय हो जाते हैं, हम ही शब्दमय हो जाते हैं। यानी शुभ अशुभ कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है, उसी की सत्ता से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। भाव अभाव, शुभाशुभ, सुख दुख, ये सब केवल शब्द जाल हैं, ये सब केवल शब्द जाल हैं। एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के, एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के रंग बिरंगे बिसप डाल हैं। और तुम मन वांछा के, और तुम सबकी मन वांछा के पूरक हो, कलक तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर। अगर अमृत है तो विष्णु कौन है? अगर राम में परमात्मा है तो रावण में कौन है? रावण के पीछे वही एक सत्ता है जो राम के पीछे परम सत्ता है। सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर, गरल कहाँ से कैसे आया, गरल कहाँ से कैसे आया, सत से असत अचेतन चित्त से। तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, तुम प्रगट हो तुम ही गुण हो, देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। एक साधना के सोपानों में चलते चलते ऐसा भी एक दर्शन होता है, जब सिया राम में सब जग जानी, करब प्रणाम जो जो पानी। यही है दृष्टि की पारदर्शिता। हमारी दृष्टि जब अटक जाती है तन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है धन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है माने हुए परिवार के संबंधों में, हमारी दृष्टि अटक गई है जब माने हुए सुख दुख में, तब हम जो सब कुछ के पीछे, सब कुछ के मध्य में, सब कुछ के अंत में जो परम सत्य विद्यमान है उसका दर्शन नहीं कर पाते। साधना का मतलब क्या है? हमारे भीतर ही कुछ ऐसे पर्दे हट जाना, हटते जाना, ऐसी कुछ जटिलताएं हटते जाना। जटिलता का मतलब है जैसे नारियल के ऊपर जटाएं होती, नारियल सुंदर, नारियल के भीतर गरी बड़े सुस्वाद रूप में छिपी हुई है, लेकिन उसके ऊपर खोल है, उसके ऊपर फिर जटाएं हैं। कैसे हमारा जो आनंदमय चेतना है, आनंदमय चेतन तत्व अभी भी हमारे सबके हृदयस्थ विद्यमान है, उसका अनुभव हम इसीलिए नहीं कर पाते कि हम एक बड़ी जटिल हो रहे हैं, हमारा अहंकार जटिल हो रहा है। जटिल का मतलब जटाएं पड़ गई हैं, उनको जब उखाड़ा जाए, उनको उधेड़ा जाए, उनके भीतर झांका जाए, झांकते झांकते ऊपर के खोल में स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा जाए, सूक्ष्म से कारण में पहुंचा जाए, तब महाकारण जो सबका एकमात्र परमात्मा है उसका अनुभव हो पाता है। इस प्रातः काल की बेला में हमारी बुद्धि अभी प्रपंच के कंपनों से नहीं थकी हुई, इसीलिए हम जितना शांत और स्वस्थ अंतरस्थ होकर के, प्रतिष्ठ होकर के, हृदयस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के ये जो चर्चा हम सुनेंगे तो मानो कभी नहीं, अभी अभी हम उसी में अपने को पाएंगे जो सबका अखंड अनंत नित्य सत्य विद्यमान है। एक बार वशिष्ठ जी काकभूषुंड के यहाँ गए, काकभूषुंड के यहाँ बड़ा लंबा संवाद है योग वासिष्ठ में, और उनसे पूछा तुम्हारी इतनी आयु कैसे, कहाँ से? तो विस्तार तो बहुत बड़ा है, हमें वहाँ की कुछ शब्द बड़े सुंदर लगे जो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, किसकी उपासना करते हो, जो सब प्रलय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तुम जो करते हो बने रहते हो? तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ।
तो श्लोक है, श्लोकों का अर्थ ही हम कहेंगे। पुष्पस्याम तनिवा मोदः प्राणस्याम सर्वस्थितम् न सप्राणं नवापानं चिदात्मान उपासमहे। बड़े सुंदर शब्द है योग वासिष्ठ में। जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, पुष्प के अंदर सुगंध दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं निराकार साकार, अरे आंखों से दिखने वाला एक पुष्प का आकार है, लेकिन उस आकार में सुगंध निराकार है। जैसे सुस्वादु भोजन करते हो तो लड्डू का, जलेबी का, रसगुल्ला का आकार है, और उसके बाद उसके भीतर जो स्वाद है वो निराकार है। जैसे हमारे पीठ में कोई डंडा मारे तो डंडा आंखों से दिखने वाला आकार है, और डंडा से लगने वाली चोट निराकार है। तो जहाँ आकार है वही साकार है, जहाँ साकार है वही निराकार है। किंचित मात्र भी कभी दूरी नहीं। तो हमारे कागभूषण जी महाराज वशिष्ठ जी को उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के अंदर सौगंध रहता है, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली चिदात्मा की, इन शब्दों पर विद्वान लोग मनन करेंगे। उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो कि न सजीव यानी स्वरूप से न निर्जीव है। विचित्र बात, जो न सजीव और स्वरूप से न निर्जीव यानी निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उसी की उपासना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। और आगे बताया जिस प्रकार जल के भीतर माधुर्य रहता है, उसी प्रकार अपान के भीतर रहने वाले चैतन्य स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये उपासना कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जब राम न थे तब किसको भजा जाता था, जब कृष्ण भगवान ने अवतार न लिया था तब किसको भजा जाता था। तो राम रूप में, कृष्ण रूप में जिन्हें हम देखते हैं वो केवल मात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अखंड है, अनंत है। वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भक्तों की प्रेम के बस पर अवतार धारण करता है। इसलिए आप लोग याद रखें, भगवान को कोई भक्त प्यारा नहीं होता, भगवान को भक्ति प्यारी होती। भक्त और भक्ति यानी भक्त, अगर जिसके भक्त कहते हैं वो क्या है, सारा प्रेम जब परमात्मा के प्रति परमात्माकार बन जाता है, यानी भगवदाकार बन जाता है। सारा प्रेम, जो भी प्रेम पुत्राकार बना है, पत्नी के आकार में बना है, पति के आकार में बना है, धनाकार बना है, नोटों के आकार में बना है, सुख दुखाकार बना है, वही प्रेम जब परमात्मा यानी भगवदाकार बन जाता है तब वो प्रेम परमात्मा को प्यारा है। राम ने केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान हारा। तो हमारे तुम्हारे साथ जो प्रेम है, जब वो भगवान के प्रति भगवदाकार बन जाएगा, ये परमात्मा को प्रिय होगा। तो जिस प्रकार जल के भीतर मधुरता रहती है, उसी प्रकार ये जो प्राण, ऊपर सुना प्राण के भीतर रहने वाले चिदात्मा और अपान के भीतर रहने वाले चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। ये उपासना यानी निरंतर उसके निकट रहते हैं। आज की चर्चा में साधक लोग अपने साधना के विषय में बहुत सावधान रहें। ये जो आज की साधना बताई जा रही है, शायद हमने हमारे द्वारा ये कभी आपने नहीं सुनी। तो भगवान की कृपा है जो हम लोग ये सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तुम्हारे भीतर से श्वास जाती है बाहर, तो 16 अंगुल में, कई 12 अंगुल में वो विलय हो जाती है, और बाहर जब भीतर जाती है तो नाभि तक जाती है, वहां विलय हो जाती है। तो इधर है आदि, अनादि, अवदय, अनंत। अनादि उसे कहते हैं जिससे शुरुआत होती है, और अनंत उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी वो उसमें लीन हो जाता है। तो जहाँ जो लीन का स्थान है वो अनंत है, और जो उत्पत्ति का स्थान है वो अनादि है। इसीलिए परमात्मा को अनादि और अनंत कहा गया है, और बीच में अखंड कहा गया है। उसका कोई खंड नहीं है, सर्व समान रूप से व्यापक अखंड चित्त चैतन्य सत्ता जो है, वही सत्ता अभी अभी हमारे तुम्हारे साथ है। उसी सत्ता में हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं,
लेकिन आश्चर्य ये है कि हम दुख के पात्र को, सुख के पात्र को, दर्शन देखने के पात्र को तो देखते हैं, लेकिन सत्ता का अनुभव नहीं करते। हमारे साधक लोग सावधान हो जाएं, इसमें अस्तित्व शब्द का उपयोग किया गया। अस्ति का मतलब मैं हूँ। ये जो हूँ शब्द है, ये हूँ शब्द बड़ा मार्मिक है। और आपने सुना होगा कि हमारे तंत्र शास्त्र में जो बीज मंत्र है, क्लीं श्रीं ह्रीं, ऐसे जो श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं, ये जितने शब्द बीज मंत्र हैं, तो हूँ फट स्वाहा, अब ऐसे से जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण हमारे भीतरी केंद्रों से जब होता है, तो जो शब्द जो बीज मंत्र नाभि से उच्चारित होता है, उससे नाभि चक्र जागृत होता है, नाभि चक्र की शक्ति जागृत होती है। जैसे हूँ जितना हूँ, इसलिए अल्लाहू 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 आगे चल करके ये अल्लाह तो छूट जाता है, हूँ रह जाता है। इसी प्रकार वहाँ पर जो दक्षिण देश में लामा लोग जो होते हैं, लामा लोगों का एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूँ, मणि पद्मे हूँ, मणि पद्मे हूँ। तो ओम पीछे रह जाता है, मणि पद्म का मतलब है नाभि चक्र, उसके बाद हूँ की ठोकर लगते लगते कुंडली शक्ति जागृत होती है। तो वो लोग इसी साधना से अपनी अंतर परमात्मा की शक्ति को जगा लेते हैं। मणि पद्मे हूँ, ये हूँ तो निकलता है, हकार निकलती है नाभि से, और उसका अंत होता है नकार में, हूँ ओम। ये ओम बहुत हल्का मंत्र है, बहुत शुद्ध अंतःकरण वाले के, सरल अंतःकरण वालों के लिए, जिनसे पापों के द्वारा अंतःकरण कठोर नहीं हो गया है, उनके लिए ओम शब्द काम कर जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं निषेध है कि ओम शब्द का उच्चारण हर एक को नहीं करना चाहिए। ओम के उच्चारण सबसे नहीं बनेगा। उच्चारण का मतलब ऊपर की ओर जहाँ जो हमें चढ़ा ले जाए, उसको उच्चारण कहते हैं। तो ओम का उच्चारण बहुत हल्की प्रकृति वालों के लिए है, जो जटिल नहीं है, कठोर नहीं है, जिनके पाप ज्यादा नहीं गिरे हैं, उनके लिए ओम शब्द काम करता है। ऐसे हमारे देश में पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण सदाचारी, सुशील, शांत, स्वस्थ हुआ करते थे, इसलिए उनका काम ओम से चल जाता था। लेकिन आज ओम से काम नहीं चल रहा है। आज तो नाभि चक्र की जो शक्ति है, जब तक वो न जगेगी तब तक ऊपर हृदय चक्र नहीं जगेगा, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र नहीं जगेगा, आज्ञा चक्र नहीं जगेगा। ये जगने के मतलब है शक्ति का जागरण। तो जिस चक्र में हम ज्यादा जोर देते हैं, वो चक्र जलता है। तो एक क्रिया है, वो क्रिया हमने कभी कराई नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर एक आदमी उसमें सफल नहीं हो पाता। अगर 10 मिनट तक आप जोर से प्राण भर करके, श्वास भर करके, कोई पूरी श्वास भरो और इस तरह कहते रहो, तो 10 मिनट पूरी गहरे श्वास लेने के बाद नाभि चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन इसमें जागृत होने पर शरीर पर अपना काबू नहीं रहता, इसलिए वो क्रिया हर एक साधक से नहीं कराई जाती। आपसे इशारा किया जाता है कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा सरल साधन है। नाम जपते जपते किसी प्रकार हमारी शक्ति और हमारी प्रीति जब नामाकार बन जाएगी, भगवदाकार नहीं नामाकार, और नाम के अनुसार रूप का चिंतन करते करते जब हमारी प्रीति साकार बन जाएगी, रामाकार, कृष्णाकार, भगवती के आकार बन जाएगी, तो ये संसाराकार नहीं रह जाएगी, विषयाकार नहीं रह जाएगी, पुत्राकार, पति के आकार में नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमारे साधकों को ध्यान बताया जाता है, कृष्ण रूप का ध्यान करो, राम रूप का ध्यान करो, गुरु के रूप का ध्यान करो। अब देखो, आपकी प्रीति जो अपने अपने गुरुओं पर है, तो गुरु की आकृति याद आती है, गुरु की मूर्ति आप रखते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत नीचे स्तर में खाली फूल चढ़ा दिए, माला पहना दिया, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। पुष्प चढ़ाना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, आरती करना चाहिए। क्यों? उतनी देर आपकी वृत्ति गुरुमय बन जाएगी, उतनी देर आपकी वृत्ति पूजा करते करते राममय बन जाएगी, पूजा करते करते कृष्णमय बन जाएगी। लेकिन जीवन भर जब उसी में अटके रहोगे, तो उधर तो प्रीति थोड़ी राममय बनी, कृष्णमय बनी, गुरुमय बनी, और जब प्रपंच में गए तो वही प्रीति धनमय बनी है, तनमय बनी है, परिवारमय बनी है। बस यही गड़बड़ है। जारी न चाहिए कबहु कछु तो सन सहज सनेश। जब वो सहज हो जाएगा स्नेह भगवान के प्रति, तब हृदय में निवासित, हृदय में विद्यमान परमात्मा का अनुभव हो पाता है। इसलिए युक्तियां हैं साधकों के लिए। तो भगवान बस वो वरुण जी कहते हैं, उस चिदात्मा की, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। आगे कहते हैं, जो प्राण विलय
और अपान विनाश का समीप एवं अंत में रहकर प्रकाशित है। बड़ी विचित्र बात है। जहाँ प्राण का अंत होता है और जहाँ प्राण नष्ट हो जाता है, उसके बीच में, उसके आरंभ में, उसके अंत में जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो सबको प्रकाशित करता है, तथा जो प्राण के भीतर रहता है, श्वास हमारी जा रही है भीतर, यहाँ पर भी वही परमात्मा, श्वास हमारी बाहर निकल रही है, वहाँ पर भी वही परमात्मा। तो हम लोग वशिष्ठ कहते हैं, हम लोग उस चिरात्मा की उपासना करते हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपासना करते हैं। और बताया जो प्राण व्यापार में, जीव के व्यापार में, यानी प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में निमित्त है। जरा ध्यान देना, अगर हमारी श्वास की गति बंद हो जाए तो हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब समाप्त हो जाएगा। लोग कहते हार्ट फेल हो गया, श्वास बंद हो गई। एक समय ऐसा समय आएगा, अभी आ सकता है, सब घंटे भर बाद आ सकता है, 10 वर्ष बाद आ सकता है, क्या आ सकता है, एक श्वास निकलेगी फिर लौटेगी नहीं, बस इसी का नाम तुम मृत्यु रखते हो। श्वास का न लौटना, श्वास का लौट आना जिंदगी और श्वास का न लौटना मौत। ये दो मुहूर्तों में, यानी दो बिंदुओं में जीवन और मृत्यु का सवाल है। श्वास भीतर चलने लग गई, कहते जी रहा है, श्वास बंद हो गई, मर गया। तो जो प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में जो केवल निमित्त है, उसी के द्वारा सारा व्यापार हो रहा है, उस चिरात्मा की, चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और आगे जो मन के, चित्त के, बुद्धि के, अहंकार के व्यापार में निमित्त है, इतना सरल है। आप लोग अगर सोच पा रहे होंगे, इसी क्षण देखो तुम्हारा मन जो चंचल है, उस चंचल के पीछे स्थित चेतना है, चेतन तत्व है। तुम्हारी बुद्धि में जो तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, उस बुद्धि के पीछे अखंड नित्य चेतन तत्व है। तुम्हारे अहंकार के पीछे, यह अहंकार कितना कर्ता बना हुआ है, इस अहंकार के बीच में, अहंकार के मध्य में, अहंकार के आरंभ में, अहंकार के अंत में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, निमित्त भूत है, उसी के रहने से ये सब क्रिया हो रही है। उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और इशारा किया है जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है। ये सारी सृष्टि, जो कुछ भी वृक्ष, चींटी, हाथी, जो कुछ भी हो रहा है, जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है, जिसमें सब कुछ, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यानी जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है और जिसमें ये सब है, जो सर्वात्मक है, सर्वमय है, चारों ओर जो स्थित है, ऐसे सर्वमय, यानी सूर्य चंद्रादिकों को जो प्रकाश देने वाला है, सूर्य और चंद्रमा जिसकी सत्ता से प्रकाशित हो रहे हैं, जो सब में पवित्र पूर्ण रूप है, जो समस्त कल्पना कलंकों से मुक्त है, जहाँ प्राण अपान दोनों उत्पन्न नहीं होते, जो प्राणापान की शक्ति है, जो प्राणोपासना से प्राप्त करने योग्य है, उस तत्व की हम उपासना करते, उस चेतन तत्व की हम उपासना करते। आप लोग फिर थोड़ा सावधान हो जाएं। आज की साधना की बात, हमें जब से इसका पता चला तो हमें फिर क्या होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ये प्राणोपासना इसका नाम है। आज जो आपने चर्चा सुनी, इसको कहते हैं प्राणोपासना। जैसे साकारोपासना, जैसे जो किसी वस्तु के निकट अपने को पाए वो कहते हैं उसका उपासक, तो इसका नाम है प्राणोपासना। प्राणोपासना के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए किसी माले की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए पुष्प और धूप की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये न समझ लेना कि ये सब बेकार है। अपने अपने स्थान में ये भी विज्ञान है। धूप क्यों जलानी चाहिए, दीपक क्यों जलाना चाहिए, और घी का ही दीपक क्यों जलाना चाहिए। अरे मिट्टी के दीपक में, सरसों के तेल के दीपक में और घी के दीपक में बड़े अंतर हैं। घी के दीपक से आपके नेत्रों की ज्योत विचित्र ढंग से शीतलता आएगी, लेकिन शीतलता और बात है और ठंडक और बात है। लेकिन मिट्टी का तेल जलाओगे दिमाग खराब होगा। कड़वा तेल में भी नेत्रों को बल मिलेगा, लेकिन तीव्र शक्ति है। इसलिए मुसलमान लोग मस्जिद में लुबान जलाते हैं। लुबान की गंध के दूसरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। हवन सामग्री से ये धूप दीप है, इससे दूसरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। पुष्प का संबंध देवताओं से, लाल फूल का पुष्प का संबंध
और देवता से, पीले पुष्प का संबंध और देवता से, नीले पुष्प का संबंध और देवता से, इसलिए पुष्पों का भी विधान है, घंटा बजाने का भी विधान है। लेकिन आजकल हम लोग तो कवायद सी करते हैं, उसके मर्म को, रहस्य को नहीं जानते हैं। तो आज की चर्चा में जहाँ आप सब तरह की उपासना करते हो उसमें अटक न जाओ, जबकि तुम्हें किसी की अपेक्षा न रह जाए। ऐसा एक समय आ जाए तुम्हें किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी साधन की जरूरत न रह जाए। कल मैंने बताया था अपेक्षा रहित अनपेक्षा शिशिर दक्षा उदासीनो गतव्य था, कि किसी की अपेक्षा नहीं रखता। इतनी वृत्ति उसकी शांत है, पवित्र है, और पवित्रता के कारण हर एक कार्य में दक्ष है, कुशल है। फिर उसी को तो गतव्य था, कोई भी था उसके जीवन में नहीं आती। ऐसा भक्त भगवान को, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। लेकिन जब तक ये विवेक न होगा तो मंदिरों और उपासना गृहों में बैठने का कोई मूल्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे तुम्हारे हाथों में ली गई मालाएं प्रायः झूठी साबित हो रही हैं। हमारी मालाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन प्रेम आज तक पूरा नहीं हो रहा है। हमारे माला की संख्या तो पूरी हो जाती है, लेकिन भावना की पूर्ति आज तक नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा भाव बिखरा हुआ है। हमारा भाव जैसे किसी की कीमत, किसी के पास पूंजी हो और पूंजी कुछ कपड़े में लगा दे, कुछ समाज में लगा दे, कुछ लोहा में लगा दे, कुछ सीमेंट में लगा दे, तमाम सामान इकट्ठा करता जा रहा है, पूंजी उसमें फंसती जा रही है, और एक ऐसा समय आ जाए कि मकान बनाने के लिए पैसा ही न रह जाए। तो सामान तो इकट्ठा हो गया, अब मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं। कैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते हुए साधना का जब भी करने लग जाते हैं, माला भी ले लेते हैं, आसन भी ले लेते हैं, मंदिरों में बैठने भी लग जाते हैं, लोग मस्जिदों में जाते हैं, लोग गिरजाघरों में जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तब तक ये सब झूठ मालूम होता है जब तक विचारों के आंतरिक प्रवाह से हम मुक्त नहीं होते। हमारे विचार क्या होते हैं? जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, जब हम माला लेते हैं, हाथ में तो माला होती है और मन अपने उन्हीं दिशाओं में चंचल बना रहता है जिनसे कि हमारा संबंध है। मानो भगवान भी कह रहे हैं, उपासना करने वालों, मेरा नाम जपने वालों, मेरा कीर्तन, मेरा ध्यान करने वालों, तुम इसके पहले झांक लो कि तुम्हारा संबंध किससे है। तो मन में जो भरा है उसी की याद आती है। अगर ये कुछ न रह जाए, जैसे आपके मन में इतना बड़ा भारतवर्ष है, इतनी बड़ी आबादी है एक एक नगर में, लेकिन आपका संबंध जिससे नहीं, उसका पर कोई प्रभाव नहीं, जिससे संबंध उसी का प्रभाव है। तो हम यंत्रवत विचारों के प्रवाह में हमारा मन बहता रहता है, और हम उसी प्रवाह में बैठे बैठे कभी चिल्ला पड़ते हैं कि मन बड़ा चंचल है, भजन में मन नहीं लगता। तो रुपया गिनने में तो लगता है, किसी प्रिय संबंधी से प्रेमा लाभ करने में तो मन लगता है। आज भगवान के भजन में इसलिए मन नहीं लगता है कि भगवान कह रहे हैं तुम प्रीति तो फंसाए हो संबंधियों में, प्रीति तो फंसाए हो अपने संपत्ति में, प्रीति तो फंसाए हो जिन्हें तुम अपना मानते हो। तो भीतर भीतर से मेरा मेरा कह रहे हो, धन संपत्ति परिवार, और ऊपर ऊपर भगवान। भीतर से तो मम्मी हमारी है, पापा हमारे हैं, भैया हमारे हैं, मकान हमारा है, ये साड़ी चप्पल हमारी है। भगवान जाने कितने हिस्सों के बाद ऊपर ऊपर भगवान भी हमारे हैं, राम हमारे, कृष्ण हमारे। लेकिन वो हमारे जो हैं, तो ये जो हमारे हैं इनके लिए मन भी समर्पित है, तन भी समर्पित है, विचार उन्हीं पे उठ रहे हैं। मूर्ति नहीं रखनी पड़ती, न पुत्र की मूर्ति, न पिता की मूर्ति, न पत्नी की मूर्ति, और बुलाए नहीं भूलते, और भगवान की मूर्ति भी रखते हैं, स्तोत्र भी पढ़ते हैं, माला भी जपते हैं, तब भी भगवान से प्रेम नहीं लौट पाता। तो भगवान मानो कह रहे हैं कि साधको, तुमने प्रेम तो भर लिया है संसार को, और ऊपर से ध्यान का बहाना कर रहे हो। तो भगवान दिखाते हैं अगर तुम इससे मुक्त हो जाओ, इससे अपना संबंध तोड़ लो, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, भीतर से केवल अपनेपन का संबंध हटा लेना पड़ेगा। और अपनेपन का संबंध हटाने से उनसे नफरत न करनी पड़ेगी, बल्कि प्रभु के दिए ये सब आत्माएं हैं, प्रभु की आत्माएं हैं। पुत्र रूप में प्रभु की आत्मा है, पति के रूप में प्रभु की अविनाशी आत्मा, पत्नी के रूप में परम प्रभु की अविनाशी आत्मा। अगर आपकी दृष्टि साथ दे रही हो तो अपने संबंधियों के शरीरों के पीछे रहने वाले चेतन स्वरूप आत्मा को पहचानो, उसको कहो कि मेरे अविनाशी आत्मा मेरी है, न कि ये शरीर मेरे हैं। हाड़ मास के पुतले मेरे, और हाड़ मास के पुतलों में जो प्रकाशित है चैतन्य आत्मा, वो मेरा नहीं प्रतीत होता। यही कारण है हमारे दुखों का, हमारे बंधनों का।
तो हमारे साधक याद रखें, जब तक हम इन विचार तरंगों से मुक्त नहीं होते, विचार तरंगों से मुक्त होते ही, भावना की लहरों से मुक्त होते ही, संकल्पों के छूटते ही हम जहाँ कहीं हैं वही हमारे लिए मंदिर हो जाएगा, वही हमारे लिए। और जब हम कार्य करेंगे वही हमारी माला बन जाएगी। और उस सब के बीच में, कार्य के बीच में, स्थान में जो हमारी चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्मरण होगा, यही भजन बन जाएगा। तो सज्जनों, ये साधकों के लिए भजन है। एक पत्नी थी, तो एक महात्मा के पास गई। वो गई नहीं, एक दादा थे, साधक थे, और वो सिख थे। तो सिखों की आदत होती है, जैसे हमारी आदत है, हमारी लोगों की आदत है, तो सवेरे सवेरे गुरु ग्रंथ का पाठ करने लग जाते थे, बड़ी जोर से पाठ करते थे। तो उन्होंने, एक पति जो महोदय थे, तो एक दिन महात्मा के पास पहुंचे। कहा, महाराज थोड़ा हमारी पत्नी को समझा दो, हमारी पत्नी हमारी धर्म साधना में श्रद्धा नहीं रखती। हमारी धर्म साधना का पाठ क्या, हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं 4:30 बजे उठ करके, तो वो श्रद्धा नहीं रखती। माना तो नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धा नहीं उसकी, तो थोड़ा आप उसे समझा दें तो बड़ा अच्छा। अच्छा भाई, महात्मा ने सुन लिया। दूसरे दिन महात्मा उसके घर पहुंचे, तो घर जाते ही घर की बगिया के बाहर उसकी पत्नी मिल गई महात्मा को। तो उस साधु ने पति के संबंध पूछा, तुम्हारे पति कहाँ है? तो पहले दिन उसने कहा था साधु ने कि हमारी पत्नी को समझा दो, तो पत्नी मिल गई। पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ है? पत्नी ने कहा, जहाँ तक मैं समझती हूँ इस समय किसी चमार की दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे। पत्नी ने कहा, इस समय किसी चमार की दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे। उधर पति उपासना गृह में बैठे हुए थे, धुंधला समय था, सवेरे का जैसे इस समय है। पति पास ही अपने बनाए हुए उपासना गृह में माला फेर रहे थे। जब इसको सुना कि पत्नी क्या कर रही है, चमार की दुकान में कहीं झगड़ा कर रहे होंगे, उनसे सहा नहीं गया, वो एकदम बाहर आ गए और कहने लगे, अरे ये बिल्कुल सत्य है, मैं तो अपने मंदिर में था, और ये पत्नी कह रही है कि चमार की दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे, मैं तो अपने मंदिर में बैठा था। साधु भी हैरान हुआ कि देखो, ये तो कह रही है कि झगड़ा कर रहे होंगे चमार की दुकान में, अभी तो अपने उपासना गृह से निकला। पत्नी बोली कि जहाँ तक, पत्नी उसे पति से कहने लगी, क्या सचमुच तुम उपासना गृह में थे? तुम माला तो जप रहे थे, क्या तुम्हारी हाथ में माला, ये हाथ में तो माला थी, लेकिन तुम्हारा मन मंदिर से और कहीं नहीं था? पति को होश आया और वो कहने लगा, सच ही वो माला फेरते फेरते चमार की दुकान में मन चला गया था, क्योंकि मुझे जूते खरीदने थे। और पत्नी ने ऐसा क्यों कहा कि रात को पति ने कह दिया था सवेरे हमें जूता खरीदने जाना है, तो पत्नी जानती थी कि रात में जो संकल्प करके लेते हैं, ये सवेरे दुकान में इनका मन पहुंच गया होगा, भाव तोड़ने इनका आदत थी, बहुत आदत थी, यानी झगड़ा की, तो जूते खरीदते थे। रात में ही उसकी पत्नी ने कहा था कि मैं सुबह होते ही उन्हें खरीदने चला जाऊंगा। तो विचार में तो था चमार की दुकान और हाथ में थी माला, ऊपर से भजन, तो इस तरह से मेल तोड़ने को झगड़ा ही हो रहा था। पति बेचारा चुप रह गया। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि कम से कम विचारों को छोड़ो और निर्विचार होकर के रहो, विचार रहित होकर के देखो, तो क्या होगा, जहाँ तुम हो वहीं प्रभु का आगमन हो जाता है। साधक को ध्यान दो, जहाँ तुम हो वहीं प्रभु का आगमन हो जाता है। उसे खोजने तुम कहाँ जाओगे? अरे जिसे तुम जानते नहीं हो, जिसे तुमने देखा नहीं है, उसे तुम कैसे खोजोगे सिवाय इसके कि तुम कल्पना करोगे और तुम्हारी प्रीति कल्पनाकार बन जाएगी। कल मैंने बताया था, मन में संकल्प करने की बहुत महान शक्ति है, मन में कल्पना करने की बहुत महान शक्ति है, मन में आविष्कार करने की बहुत महान शक्ति है। आज के युग में आविष्कारों का चमत्कार आपको दिखा रहा है, सब मन का चमत्कार है। तो उस परमात्मा को हम खोज से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर, अपने आप के भीतर शांत होकर के, मौन होकर के, चुप होकर के, दृष्टा बन करके जब देखेंगे, तब अनुभव होगा कि एक खंड परमात्मा सत्ता सर्वत्र, सबका प्रकाशक बन रही। तो आपने ये जो सुना, कहने का तात्पर्य कि हम उपासना किसकी करें, तो मैं आपको एक सम्मति देता हूँ। मैं भी प्राय इसी उपासना को पकड़े हुए हूँ। क्या? चलते फिरते श्वास के भीतर जाने पर ख्याल रखो
और श्वास के निकलने पर को ध्यान से देखो। लेटे हो तो, बैठे हो तो, और एक भीतर भीतर प्रश्न कर दो कि मैं जब ध्यान नहीं देता तब भी श्वास चलती रहती है, मैं जब कहता हूँ सो गया तब भी श्वास चलती रहती है, मैं किसी से लड़ता हूँ, किसी से प्रेम करता हूँ तब भी श्वास चलती रहती है, क्या श्वास मैं चलाता हूँ? उत्तर मिलेगा नहीं। तो श्वास जिसके द्वारा चलती है वो परमात्मा प्राण के पीछे विद्यमान है, उसको कहाँ खोजोगे? आप कहोगे भगवान कहीं मिल जाए, भगवान आपकी शक्ल में मिल जाए ना, तो भगवान की आपने कल्पना कर ली। कल्पना के भगवान भी मिलते हैं, कल्पना के भगवान ऐसा हो न मिले। क्योंकि बड़ी विचित्र बात है कि जो मनुष्य में एक ऐसी शक्ति है, उस शक्तियों के द्वारा जो कुछ भी वो सोचेगा, जैसा भी कल्पना करेगा, वैसा ही उसके सामने आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि जीवात्मा का एक छोर है, जीवात्मा का एक छोर तो देह है और दूसरा छोर परमात्मा है। थोड़ा इसको सोच लें, अभी सोचें, ये तुम जो देह को देख रहे हो, एक छोर तो ये हुआ, लेकिन जिस चेतना में, जिस चैतन्य सत्ता में देख रहे हो, दूसरा छोर वो हुआ। बीच में है अहंकार, और बीच में अहंकार की हो रही यात्रा, और यात्रा करते करते, लाखों शरीरों को धारण करते करते आज ऐसी जगह पर हम लोग पहुँचे हैं कि जहाँ पर ये इस तरह का विचार कर रहे हैं। लाखों आदमी इस तरह का विचार न करेंगे, इस तरह का विचार न सुनेंगे, उनकी समझ में नहीं आएगा। तो आप शांत होकर के कभी कभी इस देह को देखा करो, एक छोर में देह है और दूसरे छोर में परमात्मा है। परमात्मा का जो भाग दृश्य है, दिखाई देता है, वही प्रकृति। परमात्मा का जो साकार रूप है वो प्रकृति है, और प्रकृति का जो भाग अदृश्य निराकार है वही परमात्मा है। बताइए कितनी दूरी हुई? परमात्मा का दिखने वाला भाग प्रकृति और प्रकृति का न दिखने वाला भाग परमात्मा। इस तरह से आप अपने भीतर खोज करें, प्रकृति का न दिखने वाला भाग परमात्मा। बड़ी सुंदर बात हमें संतों से मिली है। प्रकृति लीन होते होते परमात्मा हो जाती है, परमात्मा प्रकट होते होते ही प्रकृति बन जाता है। तभी गीता में कहा है कि किस प्रकार मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, और सब में होते हुए भी मैं सब में नहीं हूँ। बड़ी विलक्षण बातें गीता में। तो प्रकृति का यानी प्रकृति लीन होते होते परमात्मा रह जाती है, परमात्मा प्रकट होते होते प्रकृति बन जाता है। अब बताइए क्या दूरी है? जितना आप शांत होते जाएंगे, अभी अस्तित्व का अनुभव करो, अभी परमात्मा का अनुभव करो, अभी आत्मा का अनुभव करो, अभी देह को देखो, अभी मन को देखो, मन की चंचलता को देखो, रोको नहीं। शक्ति के द्वारा मन में गति चल रही, लेकिन हम तो लड़ते हैं। हमको याद रखना चाहिए कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वो हमारी भी हैं, दूसरे की नहीं है। क्रोध करते हैं तो क्रोध किसका है, लोभ किसका है? हमारी ही शक्ति मय बन गई है, क्रोधमय, लोभमय, मोहमय बन गई है। लड़ने से क्या होगा? अपने आप से लड़ेंगे और इससे राग द्वेष बढ़ेगा, विषमता बढ़ेगी, जीवन नरक बन जाएगा। लेकिन जो समत्व योगी है, गीता के सिद्धांतानुसार योग साधना करते करते जो समता में पहुंच गया है, तो समस्त योगी दोनों को स्वीकार करता है। वो लड़ता नहीं, विष अमृत दोनों को देखता है, और विष अमृत के पीछे विष अमृत के प्रकाशक को देखता है। तो आप लोग ये बराबर याद रखें, मैंने प्राणोपासना की जो बात कही, जब एक तो सबसे कठिन है याद रखना, सुन रहे हैं, लेकिन प्राण ये बाहर जा रहा है, इसी को हमारे सन्यासियों में सोहम की उपासना बताई जाती है। सोहम 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 सोहम, वही हकार यहाँ पर भी है। सो श्वास, श्वास बाहर जाए हम, श्वास भीतर आए सो हम। तो ये हम जो निकल रहा है, इससे ठोकर लगती है शक्ति के बार बार केंद्रित करने से, इसमें शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती, ऊपर की ओर चढ़ती, इसमें हमें समता आ जाएगी। तो प्राणापान समोकत्वा, गीता में भी आया, प्राणापान को सम करो और नासा पर अपनी दृष्टि रखो, दृष्टि के आगे जगत न रहने दो। कैसी सुंदर साधना भगवान बताते हैं, उसी का यहाँ संकेत है। प्राणों को देखते रहो, बाहर जा रहे हैं इतने अंगुल तक, भीतर जा रहे हैं, इसको देखते देखते काम में लगना है लग जाओ। लेकिन साधना का सबसे सरल अर्थ है निष्क्रिय होना, क्रिया को छोड़ देना। तब ऐसे साधक को ऐसी कोई बाधा नहीं जो साधना न बन जाए, साधन न बन जाए। लेकिन याद रखना, अगर अज्ञान है तो ऐसा कोई साधन नहीं जो बाधक न बन जाए। विवेकी के लिए, प्रेम से भरे हुए हृदय के लिए, और प्रेम से भरे हुए हृदय के द्वारा दोषों के त्यागी के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं जो साधना न बने। मान लो कोई दुख देने वाला आ गया, विवेकी लिखे वो भी साधन बन जाएगा गुरु के विकास का।
जो कुछ भी आएगा प्रतिकूल आएगा वहाँ भी मतलब संयोग है सेवा कर लो, संयोग वियोग आ जाए वियोग आते ही संबंध तोड़ लो, असंग हो जाओ। धन मिलाए दान कर दो, धन न मिलाए तपस्या करने लग जाओ, भोजन मिलाए खा लो, भोजन न मिलाए सब लोग व्रत कर रहे हैं, कपड़ा मिलाए पहन लो, कपड़ा न मिलाए तो गरम त्यागी बन रहे। इस प्रकार सबको स्वीकार करो, समस्त योगी दोनों को स्वीकार करता है। इस तरह की धारणा बना करके हमारे संत और शास्त्र कहते हैं आनंद में जियो। लेकिन सबसे कठिन है आगे की चिंता और बीते हुए की याद। तो कहते हैं अतीत और भविष्य हमारे वर्तमान को नष्ट न कर सके। हम शायद यही कहकर के समाप्त करें कि जो आगे की चिंता है और भविष्य का जो मनन है यही हमारे वर्तमान को नष्ट कर रहा है। बहुत कठिन है इस पर सजग रहना। जब कभी आप काम से फुर्सत पा जाएं, जब कभी समझे सब समस्याएं सुलझ गई, मैंने प्रोग्राम बना लिया, अब प्रोग्राम के अनुसार कल काम करना है, अगर आपकी बुद्धि में स्थिर हो गया है वहीं पर आप शांत हो जाओ, सजग रहो। क्या कहीं फिर याद न आ जाए आगे की, कहीं फिर याद न आ जाए बीते हुए की। तो अतीत और भविष्य हमारे वर्तमान को नष्ट कर रहा है, ये नष्ट न कर सके इसलिए साधक को सजग रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो प्राणोपासना की बात आपके सामने आज की गई, अब इतना पर्याप्त है।